गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रभा और आज की मेरी टॉपिक है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड ब्रीथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि बैड ब्रीथ जो मुंह से बदबू है उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, लंबे समय तक जब कोई प्लाक और कैल्कुलस अगर डिपॉजिट है हमारे टीथ में, तो ये जो है आगे चल के मुँह से जो है आप देख सकते हो कि इन पेशेंट में बैड स्मेल ज़्यादा आती है। प्लैक आपको पहले भी मैंने बताया फ्रेंड्स, प्लैक जो होता है वो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वो प्लैक बन जाता है। अगेन जब ये हार्ड हो जाता है तो कैल्कुलस बन जाती है। तो इन चीज़ों को जब आप डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करते हैं, क्लीन नहीं कराते हैं, अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन रखते हैं, तो ये बाद में जाकर आपका जो मुंह है इससे बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। देन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपके मुंह में कैविटीज़ बहुत है, तो कैविटीज़ अगर बहुत है तो इसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो जो बैक्टीरिया है वो सल्फर कंपाउंड रिलीज़ करती है और इससे भी अगेन बैड स्मेल आती है। मैं आपको बता दूं, और ये जो बैड स्मेल है ये थ्रोट और टंग में स्पेशली देखी जाती है इन रीजन। देन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि किसी भी पेशेंट में अगर आप देखोगे कि कुछ अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी की शिकायतें रहती हैं, उनका जो खाना वगैरह है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप उस केसेस में भी देखोगे, GERD के केसेस में, कि पेशेंट के मुंह से हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ एसिडिक सा जो है कुछ स्मेल आ रहा है, खट्टा खट्टा सा स्मेल आ रहा है, और जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि उनका भी जो ब्रीथ है वो नॉर्मल नहीं है, वो बैड है। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर इस तरह की समस्याएं हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे विजिट करें, उनकी ओपिनियन लें और उनके द्वारा दी गई ट्रीटमेंट प्लान को जल्द से जल्द फॉलो करें। देन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो बैड ब्रीथ है उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट है वो गार्लिक और अनियन ज़्यादा लेते हैं। अगर सपोज़ आप गार्लिक और अनियन रात को लेके सोते हो और प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, टंग की ब्रशिंग नहीं करते, तो इन केसेस में भी देखा जाता है कि जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स है वो आगे चल के मुँह से स्टिंकिंग स्मेल, ऐसा कुछ स्मेल देखने को हमें पेशेंट्स में मिलती है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये बताऊंगी कि आखिर आप अपने बैड ब्रीथ को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने बैड ब्रीथ को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो ब्रशिंग हैबिट है वो ठीक करनी पड़ेगी। आप जो ब्रश करते हो वो ट्वाइस अ डे ब्रश करिए। देन आफ्टर एवरी मील आपको जो खाना फूड पार्टिकल्स कहीं भी बचता है तो उसको ब्रश करके निकालना है। देन मैं आपको बता दूँ, आपको फ्लॉसिंग भी करनी है इन बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में फ्लॉसिंग भी करनी है। देन मैं आपको बता दूँ, अगर इन केस आपका बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स है प्लाक और कैल्कुलस का, तो आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग भी करानी है। आप डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, अपने दांतों की क्लीनिंग कराइए, और 1 साल में 2 बार तो करानी ही चाहिए किसी भी पेशेंट को। 1 साल में 2 बार अगर कराते हैं तो आपका जो डिपॉजिट है वो नहीं बनेगा और आपका जो गम सेल्स है वो भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है बैड ब्रीथ से बच सकते हैं। और अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है और वो हेजिटेट होते हैं, तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली आपके कॉन्फिडेंस को लो करती है, और आप बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लो ना करें। आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट को विजिट करें और उनसे ओपिनियन मांगे कि मैम या फिर सर मुझे क्या करनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।